राहुल गांधी से नाराजगी है कांग्रेस से? नहीं, राहुल गांधी भी, कांग्रेस क्या काम कर रही है? जो कांग्रेस अपनी 100 सीट नहीं जुटा पाई, वो किस देश की बात कर रही है? हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाए? बिल्कुल कमल खिलेगा जी। देखो, नौकरी जिनको मिली है सर, बिना खर्ची बिना पर्ची मिली है। रोजगार के लिए सबसे अच्छा माध्यम अग्निवीर है। देखो, वैसे तो मैं सपोर्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। इस बार हवा तो कांग्रेस की है हरियाणा में। हरियाणा में विधानसभा का चुनावी समर चल रहा है और न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी है हरियाणा का मिजाज जानने। आखिर हरियाणा इस बार यानी साल 2024 के विधानसभा चुनाव में किसको सत्ता के शीर्ष पे रखेगा और किसको सत्ता से बाहर रखेगा, ये तय करेगी हरियाणा की जनता। 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले हरियाणा में सभी राजनीतिक दल एड़ी से चोटी का जोर लगाए पड़े हुए हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सत्ता को बरकरार रखे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर सीटों पर बाकायदे सर्वे कराकर पता करके टिकट दिए हैं। बादशाहपुर गुरुग्राम की यानी हरियाणा के गुड़गांव की एक वो सीट है जिस सीट पर राव नरबीर सिंह को टिकट दिया गया है। पूर्व में मंत्री रहे हैं और इस बार वो यहाँ से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जनता हमारे पीछे खड़ी है, हम इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है सर इस बार के चुनाव में? जी, इसके बार के चुनाव में हमारे मंत्री राव नरबीर जी एक तरफा ही जीत होगी जी। एक तरफा जीत होगी। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। और बाकी जो पार्टियां, हुड्डा, कांग्रेस, ये सारी चीजें, चौटाला, ये सब लोग तो लगे हुए हैं सर। जी, ये नतीजे आपके सामने आगे आगे आ जाएंगे। इनका कोई जोर नहीं है? कोई जोर नहीं है जी। दादा, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? अब की बार साहब राव नरबीर जी बिल्कुल बहुमत से जीत रहे हैं और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी, लेकिन वो कांग्रेस तो कह रही है इस बार। सब कांग्रेस, उन सबका अपना अधिकार है बोलने का, वो भी बोलेंगे। बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको क्या लगता है जनता का क्या अधिकार है? जनता का पूरा समर्थन है अपने बीजेपी को और अपने बीजेपी को समर्थन है। बीजेपी ने काम किया है हरियाणा में, फिर से बीजेपी सरकार क्यों चाहिए बीजेपी? बीजेपी काम किया है बीजेपी ने। कांग्रेस तो कह रही कोई काम नहीं किया था। नहीं, बहुत काम किए, तो कहने वाले तो कहेंगे जी। इनको बहम है ना, वो भी उतर जाएगा। 5 तारीख को देख लेना, बहुत भारी मतों से जीतेंगे, लाखों वोटों से ऊपर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी। मैं कह रहा जिनका बहम, इनका बहम उतर जाएगा, देख लेना, बिल्कुल उतर जाएगा। सर, आप युवा हैं और लगातार विपक्ष का कहना है कि युवाओं को रोजगार से वंचित रखा है 10 साल में हरियाणा की सरकार ने। ऐसा कुछ हुआ क्या? 14 से पहले जो कांग्रेस सरकार ने युवाओं को जिस तरह से नरक में घाल रखा था, आज 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश के अंदर हर रोजगार, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ किया है और युवा वर्ग हर जगह खुश है। और हम बात करें हरियाणा की, और हरियाणा में बादशाहपुर विधानसभा की, तो बादशाहपुर विधानसभा में 2014 से 19 तक का विकास पूरे हरियाणा ने देखा था। और अगर 19 में जब टिकट कटी राव नरबीर सिंह जी की, तो उसके बाद 5 साल निर्दलीय विधायक रहा, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। आज पूरी बादशाहपुर की जनता त्राहिमाम लगी पड़ी थी। आज फिर एक आस लगी है कि भैया आज बादशाहपुर से फिर राव नरबीर सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया और आज ऐसे ही 1 महीने बाद राव नरबीर सिंह जी विधायक होंगे और हरियाणा के मिनिस्टर होंगे। जिस तरह से 2014 से 19 तक हरियाणा के अंदर, मतलब आपका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार? पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 90 की 90 विधानसभा पर कमल खिलेगा। भाई साहब, आपने तो 90 की 90 बोल दिया, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस रसातल में जा रही है। रसातल में जा रही है? तो कल राहुल का बयान सुना होगा, अमेरिका का आरक्षण को खाने की बात कर रहा है, आपने सुना होगा ना उसके। और विश्व पटल पे दिया हुआ बयान है ये। तो कांग्रेस से क्या उम्मीदें करेगी हरियाणा की जनता? लेकिन वो तो लोकसभा इलेक्शन में कह रहे थे कि आरक्षण तो खत्म भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा के बाद उसका कल का बयान है, वो लोकसभा तो पीछे की बात हो गई। उसका ताजा बयान है विश्व पटल पे। जो कांग्रेस अपनी 100 सीट नहीं जुटा पाई, वो किस देश की बात कर रही है? कहाँ है देश की जनता उनके साथ? देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अगर देश के साथ होते
देश उनके साथ होता तो 100 का आंकड़ा पार करते। अरे लगभग जैसे भारतीय जनता पार्टी 300 के आसपास पहुंची है, ऐसे पहुंच जाते अगर उन्होंने कुछ किया ही होता। तो अभी तक तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। क्या लग रहा है दादा, हुड्डा हरियाणा में तीसरी दफे बीजेपी सरकार बनेगी, राव नरवीर लाखों वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड कायम करेंगे, रिकॉर्ड कायम करेंगे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन एक चीज ये बताइए, हुड्डा उनका लड़का, ये सभी लोग मिलकर चक्रव्यूह बनाए हैं, भाजपा चक्रव्यूह तोड़ पाएगी? नहीं, कुछ नहीं, उनका चक्रव्यूह कांग्रेस का नहीं चलेगा। सपना देखना उनका अधिकार है, वो सपने देखें। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही है और पूर्ण तो आरोप है कि जाट नाराज हैं, जाट सीएम नहीं बना। नाराज नहीं है जी, कोई नाराज नहीं है जी, ये अफवाह है, ये अफवाह, नाराज कोई नहीं है। सब बिरादरी का साथ है बीजेपी को, छत्तीस बिरादरी का साथ, बीजेपी को 36 बिरादरी का साथ है। फिर क्यों कह रहे हैं कि जाट नाराज हैं? बच्चे बहुत लगे पढ़े लिखे, ये सिर्फ कांग्रेस की अफवाह उड़ाई हुई है, कांग्रेस अफवाह उड़ा रही है। अब वो जाट नाराज है, दलित नाराज है, यहाँ 36 बिरादरी राजी है बीजेपी से। और 36 बिरादरी का काम किया हरियाणा में, काम हुआ हरियाणा में? बहुत ज्यादा काम हुआ। आपने तो हुड्डा का शासन देखा होगा, चौटाला, बंसीलाल सबका देखा होगा। भ्रष्टाचारी करिए हुड्डा ने और कुछ नहीं किया, लूट मचाई है इस हरियाणा में और कुछ नहीं किया। हमारा विकास हुआ है। हरियाणा गुड़गांव शहर का क्या हाल था और 14 से 19 के बीच में इसकी क्या परिदृश्य बदला गया, क्या पटल विश्व पटल भी इसकी क्या छवि बनी है, ये बताइए आप। ये तो आपने देखा होगा, आपके पास कैमरा है, आप घूमते जगह जगह, आपने देखा होगा यहाँ पे विकास का। लेकिन जल भराव की समस्या तो अभी भी गुड़गांव में है, जल पानी बरस जाता है, जाम लग जाता है घंटों। हाँ, तो 5 साल बता तो दिया आपको कि निर्दलीय विधायक थे यहाँ से और उसका कोई अता पता था ही नहीं, वो था ही नहीं मैदान में। जल भराव तो अपने आप होगा। और 5 साल पहले वो दिखाता था यहाँ जल भराव, यहाँ जल भराव। अभी चलो वो स्वर्ग में चले गए, उनके अमात्मा को शांति प्रदान कहते परमात्मा से। लेकिन जब 5 साल का समय तो उनके पास कहाँ थे। और रही बात रोजगार की, जो भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर की जो योजना बनाई, अग्निवीर के अंदर हर एक युवा फौजी बनना चाहता। और लेकिन वो तो कह रहे हैं कि युवा अग्निवीर से लोग नाराज हैं, हरियाणा के तमाम युवा नाराज हैं। कोई युवा नाराज नहीं है। आज रोजगार के लिए सबसे अच्छा माध्यम अग्निवीर है और देश को भी उससे फायदा है। अगर जो हम दूसरे देशों के अंदर लड़ाई युद्ध की बात करते हो, हमारे देश के अंदर भी हर एक युवा अग्निवीर होना चाहिए, जिससे देश की सुरक्षा में कोई सेंध ना मार सके। किसान नाराज हैं बाबा? नहीं, कोई नाराज नहीं है। किसानों को हर बार ये सरकार है, एमएसपी हरियाणा के अंदर सब फसलों उनको डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। एमएसपी पे अनाज उठाया जा रहा है। हाँ, अनाज तो धरने पर किसान बैठे थे, कहा जा रहा था हरियाणा किसान धरने बैठे थे, मोदी ने मिलने नहीं। हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। कहाँ नाराजगी है? कौन सा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जो 24 फसल खरीद रहा? हरियाणा ने 24 खरीदी है एमएसपी पे। हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाएगा? बिल्कुल कमल खिलेगा जी, पूरे बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जी। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी बिल्कुल जी, बीजेपी सरकार बनेगी। नायब सैनी मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में इसमें जो लोग हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और काम के दम पर उसे वोट मिलेगा। गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट शहरीकरण की सीट है, मतलब इस सीट को डेवलप हुए कई अरसा बीत चुका है। लोग यहाँ पर कई सरकारों को देख चुके हैं, लेकिन इस बार 2024 का चुनावी बिगुल बजने के बाद क्या लोगों की कोशिश है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मनसा क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक सोसाइटी में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर एक एक करके लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा गौतम सब्रवाल। गौतम जी, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है जी। क्यों बीजेपी लग रहा है सर? मोदी जी चेहरा है। मोदी का चेहरा तो लोकसभा के लिए होता है, विधानसभा में भी है, उनका ही है। मेन तो वही है, मोदी की पार्टी है बीजेपी। बीजेपी सरकार ने वो है तब तक तो वो चलेगा ही चलेगा। कुछ काम किया बीजेपी सरकार ने? काम तो कर रही है सर। यहाँ आ रहा था, रोड काफी टूटी उटी थी, पानी भरे हुए थे। और वो धीरे धीरे बारिश होती है, क्या कर सकते हैं उसमें। अब बीच में काम तो चल रहा था, लेकिन बीच में रुक जाता है। अब वो तो बारिश की बात है ना, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार भी क्या करेगी। सर लगा देते वो तो फिर उसके बाद। आपका नाम सर? संजीव खन्ना। संजीव जी, चुनाव तो चल रहे हैं और सभी पार्टियां लगी हुई हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्म को रिपीट करेगी अपने, या फिर कोई और सरकार आ जाएगी? डेफिनेटली रिपीट करेगी बीजेपी। आम आदमी भी लगी हुई है, कांग्रेस भी लगी हुई है, फिर भी बीजेपी। बिकॉज क्योंकि राहुल गांधी
जो बयान देते हैं, जो इस देश के लिए बोलते हैं, वो बहुत गलत बात है। उसको इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, बीजेपी ने फिर काम किए यहाँ पे। उससे पहले क्या काम था गुड़गांव का, आप उसके पहले हालत देखते थे? आप 10 साल पहले आ जाएं, 15 साल पहले आ जाएं, तो क्या हालत थी यहाँ पे गुड़गांव की? ये कोई सड़कें थी या कुछ था? ये जितने फ्लाईओवर बने या जितनी ये बन रहे हैं, तरक्की कौन कर रहा है? बीजेपी भी कर रही है और मोदी जी भी कर रहे हैं। और मोदी जी तो जो देश के लिए काम कर रहे हैं, आई थिंक सो राहुल गांधी ने कभी भी इस बारे में, कांग्रेस ने क्या, आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं सोचा। महाराज केजरीवाल, वो तो खैर थर्ड क्लास आदमी, उसकी तो बात करनी बेकार है। ही इज़ ए भ्रष्ट आदमी, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है, वो कहीं एग्री नहीं करता मैं उसके लिए। आई थिंक सो बीजेपी मस्ट बी कम, बीजेपी आएगी डेफिनेटली आएगी। लेकिन कह रहे हैं कि हुड्डा इस बार पूरा जोर लगाए हुए हैं। हुड्डा ने अपने अपने टाइम में क्या काम किया? उसने कांग्रेस को पूरा साथ दिया। रॉबर्ट वडेरा, उसको यहाँ पे ज़मीनें दी गई, किस बात के लिए दी गई ज़मीनें? क्योंकि कांग्रेस का राज था, दी गई उसने। अब आज उनकी इंक्वायरी हो रही है तो ये सब भागे हुए हैं। राहुल गांधी भाग रहा है, ये भाग रहे हैं, सब जने भाग रहे हैं। क्या मतलब है? राहुल गांधी तो खुद बयान देता है वहाँ पे विदेश में जाके, अमेरिका में, कि जी मैं तो उल्टा सीधा बयान दे रहा, बोल रहा है कि मैं तो इंडिया छोड़ दूंगा। तो छोड़ दे भाई, भारत छोड़ दे, तेरी इस देश को जरूरत भी नहीं है, तेरे जैसे आदमी की जरूरत ही नहीं इस बार पे। मतलब राहुल गांधी से नाराजगी है, कांग्रेस से नहीं, राहुल गांधी भी, कांग्रेस भी। कांग्रेस क्या काम कर रही है? हाँ, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी तब जिंदा होगी जब ये राहुल गांधी गांधी परिवार को छोड़ दे। मतलब परिवारवाद की राजनीति से हटना होगा। सर क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव। राम कुमार जी, चुनाव पूरी गर्मी पर आ गया है। 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट में क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों भारतीय जनता पार्टी? 10 साल से तो बादशाहपुर सीट से जो है हम राव नरवीर के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी की पार्टी के साथ हैं। यादव जी, एक चीज़ बताइए, 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब आपको लग नहीं रहा कि यहाँ बदलाव होना चाहिए? नहीं, अभी बदलाव की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मोदी जी और उनकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार रहेगी, तो डेफिनेटली जो है हरियाणा को इसका फ़ायदा मिलेगा और ऐसा ही होना चाहिए। अभी तक कोई फ़ायदा मिला सर हरियाणा को? हरियाणा को बहुत फ़ायदा मिला है। हरियाणा को जो है यहाँ रोड बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, पुल बनाए हैं, बहुत अच्छा। गडकरी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हाईवेज बनाए हैं। यहाँ से आप देखिए कि अम्बाला से लेके और कोटपुतली, नारनौल, पूरा हरियाणा में हाईवे बने हैं, रेलवे लाइन बन रही है, पूरा सब कुछ हो रहा है। सर, शहरीकरण होने के बाद और ख़ास तौर पे गुड़गांव के इस तरह डेवलप होने के बाद आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब इस तरीके से देता हूँ कि यहाँ पर 5000 फैमिली के करीब रह रही हैं। इसमें यहाँ बहुत गंदगी है, रोड्स भी ठीक नहीं होती, रादर सारे गुड़गांव में नहीं ठीक होती। तो हमें वो सरकार बनानी चाहिए, मुझे भी और औरों को भी, जो काम करे रियल सेंस में। दैट्स ऑल। तो देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर वो सरकार की ज़रूरत है जो काम करती दिखाई पड़े। हालांकि तमाम लोग हैं जिनका व्यू है। एक गार्ड साहब इस सोसाइटी के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दारा है सर। यहीं के वोटर हैं आप? जी, वोटर तो नहीं है, मथुरा से वोटर तो। मथुरा से वोटर हैं। अच्छा, ये बताइए कितने साल से यहाँ हरियाणा में रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ जी 2016 से। 2016 से काम होता दिखाई पड़ा कहीं? कहाँ, ये इस रोड पे ही पानी भर जाता है सर, जाने आने की दिक्कत आ रही है ज़्यादा जी। तो इस बार चुनाव है, लोग आ रहे होंगे? जी आ रहे हैं। अब के तो रणवीर जी जाने चाहिए, वैसे रोड को क्लीन होना चाहिए, बढ़िया ऊंचा बनना चाहिए, अब के ऊंची बननी चाहिए। हाँ, देखिए, रोड की समस्या, जल भराव की समस्या गुड़गांव में है। गुड़गांव की वो खबर थी जब यहाँ पर एक बहुत लंबा 3 दिनों तक का जाम लगा था। लोग परेशान हुए थे, हलकान हुए थे। आज भी लोग परेशान और हलकान होते हैं। लोगों की तमाम गुजारिश है। जी सर, बताइए। ये जो ड्रेन की प्रॉब्लम है ना, ये शुरू से नहीं थी, जब कांग्रेस थी तब से नहीं बनी है, तो वो सिस्टम तो पहले से ही खराब चल रहा है। अच्छा, सिस्टम पहले से ही खराब है। अब वो धीरे धीरे होगा ठीक, कर रहे हैं ठीक, इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे। उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल है, उम्मीद तो है। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, इधर से मैं आ रहा था, खैर सड़क तो बहुत खराब है इस बार। हर साल ही सड़क ऐसी ही होता है और जब बारिशों का टाइम होता तो यही हाल होता है। यही हाल होता है हर साल, मतलब कितनी दिक्कत है। पूजा जी, इस बार जो ये चुनाव यहाँ चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या चुनाव में जो लोग आ रहे हैं कुछ वादे कर रहे हैं, उन वादों पर अमल अभी तक हुआ है कभी?
नहीं हुआ है तो मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए हैं और ये 6 साल से ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ सड़कें बहुत खराब हैं, बहुत बुरा हाल होता है। आंटी आप बताओ। रेन वाटर तो डिपॉजिट हो जाता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है, ट्रैफिक ट्रक बुलाते हो ड्रेनेज के लिए तो अच्छी पक्की सड़कें बनवा दो, तो किस काम के लिए आपको चुनाव दे। तो पूजा जी इस बार मतलब चुनाव में क्या लग रहा है, क्या जो लोग खड़े हुए हैं प्रत्याशी उनमें से कोई एक ऐसा भी है कि आपका कुछ काम होगा या यहाँ सड़कें दुरुस्त होंगी, या अभी तक की जो सरकारें नहीं हैं उन्होंने कुछ किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक तो, जो भी हाँ किसी के बारे में नहीं बोल सकते। वोट सब लेते हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। वोट तो देने जाएंगे तो देना बिल्कुल बनता है, देते हैं हर साल। देखो हम एज अ नागरिक हमें देना चाहिए वोट, बट द थिंग इज कि आप वो काम भी तो कीजिए। मैम आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है ना। हाँ नेचुरली महंगे फ्लैट हैं सब, 4-5 करोड़ का लेते हैं। और यहाँ की सड़कें देखो, मतलब अगर ऐलान बन रहा है तो ऐलान वाला सड़क बनाएगा, जो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट नहीं करेगी। बिहारी मार्केट का उस तरफ देख लो, इतना बुरा हाल है, डिवाइड हो जाता है। ये बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं ट्रैफिक में, जब ये मॉनसून का सीजन होता है तब बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना मतलब बुरा हाल। आप एक साइड से दूसरी मार्केट ही नहीं जा सकते। सोसाइटी क्या जनप्रतिनिधि कभी आप लोगों से बातचीत करने मिलने आते हैं, केवल चुनाव में ही आते हैं? हाँ ड्यूरिंग वोटिंग टाइम, ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ही आते हैं। इलेक्शन था तो आए थे, सब आते हैं, जो आते हैं। तो समस्याएं आप लोग रखते हैं, तो समस्याओं पर उस टाइम तो सब होता है कि हो जाएगा। और लोगों की नाराजगी भी है जनप्रतिनिधियों पर कि चुनाव आते हैं तो दिखाई देते हैं और चुनाव के बाद लोग दिखाई नहीं देते हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम हरियाणा के हर चप्पे चप्पे पर पहुंच रही है, जान रही है हरियाणा का क्या मिजाज है। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हम बादशाहपुर यानी गुड़गांव के सिविल लाइन में पहुंचे हैं, जहां पर एक दुकान है, आपको दिखाऊंगा। छोले भटूरे की दुकान है, बहुत मशहूर दुकान है ये, और इसके ऑनर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सर हरीश यादव है। हरीश जी, चुनाव चल रहा है, चुनाव तो कई बार आपने देखा होगा और 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार तीसरी बार के लिए सरकार लगी हुई है। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा चुनाव में? राव नरबीर हैं अब की बार। राव नरबीर आएंगे, ऐसा क्या किया है सर राव साहब? राव साहब पहले भी हमारे यहाँ पे रहे हैं मंत्री, उन्होंने पहले भी काम करवाया हुआ है हमारे यहाँ पर, और भाजपा सरकार चली रही है, आप देख रहे हो। तो क्या सर लग रहा है भाजपा सरकार रिपीट कर जाएगी? हाँ लग तो रहा है जी, आनी चाहिए भाजपा ही आनी चाहिए भाजपा। भाजपा के लिए लोगों की सिंपैथी क्यों है सर? क्योंकि इसके पहले हुड्डा की सरकार रही है, देवीलाल जी भी रहे हैं, चौटाला, तमाम लोग रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए क्यों सेंटिमेंट है? भाजपा सरकार चल ही रही है सर। नहीं चल रही है, कोई सेंटीमेंट है, क्यों चल रही है, क्या है, अन्य सरकारों से अच्छी है, क्या है? सर और सरकारों से तो अच्छी है। अच्छी है, हर आदमी का अपना अपना है। व्यापारी खुश है? हाँ व्यापारी तो खुश ही हैं जी। चलिए और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन चुनाव में आएगा? 50-50 है दोनों का। 50-50 है। हाँ जी। कौन सी सरकार अच्छी थी, पहले वाली या अभी जो चल रही है? सरकार दोनों ही एक जैसी है, जिसका जो चौंक लगता है वही अपना अपना विचार करते हैं। मतलब इनका कहना है कि दोनों सरकारें एक ही जैसी दिखाई दे रही हैं। सर टिकिया खा रहे हैं? हाँ जी। कैसी लगी? बहुत ज़्यादा टेस्टी है जी। बहुत टेस्टी है। अच्छा ये बताइए चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है सर चुनाव में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? सर देखो जनता के ऊपर है ये तो। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर, कांग्रेस की भाजपा? सर कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला है। अच्छा सर, सरकारों में अगर तुलना करें हम, भाजपा की सरकार की 10 साल और उसके पहले कांग्रेस के सरकार के 10 साल, दोनों में अंतर किस सरकार में आपको दिखाई पड़ा? हाँ जी सर। अंतर कौन सी सरकार का अच्छा लगा, कौन सी सरकार बेहतर लगी? बीजेपी। बीजेपी सरकार क्यों बेहतर है सर? सर हर चीज़ में उन्होंने तरक्की की है, हर चीज़ में। हर चीज़ में अच्छा काम किया है। कांग्रेस तो कह रही है कि नौकरी में हो चाहे वो किसी में भी हो। सर कांग्रेस तो कह रही है नौकरी तो दी नहीं युवाओं को हरियाणा में।
देखो नौकरी जिनको मिली है सर बिना खर्ची बिना पर्ची मिली है। तो बिना खर्ची बिना पर्ची, बिल्कुल। ये खर्ची पर्ची क्या था सर? पता नहीं सर, लिखा हुआ होता है, जैसे लोग बाग कहते हैं जिनको मिली है नौकरी, हाँ। वो बताते हैं कि भाई हमें तो बस पेपर दिया, हाँ। और पेपर देने के बाद ना इंटरव्यू हुआ, हाँ। सीधा नौकरी लग गई। सीधा नौकरी लग गई। हाँ जी, पेपर में मेरिट में आओ और नौकरी तो मिल जाती है। पहले सिस्टम नहीं था। पता नहीं, लोग बाग कहते हैं सर, जैसे भी जो लगे हैं वो ही बता रहे हैं हमें। तो आपके हिसाब से भाजपा सरकार अच्छी है? मेरे हिसाब से नहीं सर, जैसे उन्होंने एम्प्लॉइज ने बताया है ना, उनके और हिसाब से मेरे अच्छी। हिसाब से तो देखो सरकारें सारी अच्छी होती है, काम अच्छा होना चाहिए सर। काम किस सरकार में आपको दिखाई दे रहा है? बीजेपी सरकार में अच्छा हो रहा है सर काम, क्योंकि सारे तो रोड बढ़िया बन गए हैं। ये जैसे बाईपास बनाया है, ये जो अपने अंडरपास बनाए हैं सर, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा काम है। हाँ जी। और थोड़ा सा एक दिक्कत है सर, थोड़ा गुड़गांव की खुद देखें तो थोड़ा जल भराव वाली प्रॉब्लम है। जल भराव की प्रॉब्लम, हाँ थोड़ी सी उसमें गुड़गांव में जल भराव की प्रॉब्लम कई जगह देखने को भी मिली है। बहुत अच्छा काम हुआ है सर इस राज्य में, बहुत अच्छा काम हुआ है। लोगों का कहना है कि काम बहुत अच्छा हुआ है इस राज्य में, और भी तमाम यहाँ कूड़े की भी है सर, कूड़े की समस्या गुड़गांव में और एक जल भराव की। जल भराव और कूड़े, 2-3 समस्याएं यहाँ पर आम हैं। और भी लोग हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डिम्पल शर्मा है। सर छोले भटूरे खाने आए हैं? नहीं, मैं छोले भटूरे खाने नहीं आया, मैं बेटे के लिए पैक कराने के लिए। पैक कराने आए हैं। सर चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है सर इस बार कौन आगे बढ़ जाएगा? देखो वैसे तो मैं सपोर्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। कुछ कमी रह गई? हाँ, और मुझे लगता नहीं इस बार बीजेपी आएगी। सर कमी कहाँ रह गई? कुछ ऐसा कमी रह गई डेवलपमेंट में। गुड़गांव का कोई डेवलपमेंट नहीं है। हरियाणा में भी अगर हम बात करें तो हर जगह अस्त व्यस्त ही हुआ पड़ा सिचुएशन। लोग देखो, मैं खुद भी एक मतलब एक शिकार हूँ एक चीज़ का। जितने भी आप गुड़गांव के अंदर सारी मल्टी स्टोरीज हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्डर अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का अब यूपी में देख लो, यूपी में योगी सरकार ने उठा के सबको सेट कर दिया, ठीक है। हरियाणा में कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी मर्जी बातें कर लो, जो मर्जी कर लो, सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी धक्के खाते रहते हैं। कोई मतलब पब्लिक का हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बार, बीजेपी गवर्नमेंट ने स्पेशली, कुछ नहीं सोचा। अब हम मिलेनियम सिटी में खड़े हैं जहाँ हम खड़े हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अंदर चले जाएंगे ओल्ड गुड़गांव की तरफ, वहाँ इतना बुरा हाल है, इतने गहरे गहरे खड्डे हैं, ठीक है, पानी जमा हुआ पड़ा है। बारिश होती है तो एक स्लम बन जाता है, एक तालाब बन जाता है पूरा गुड़गांव। अगर प्रशासन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देगा तो किस तरीके से हम बोलेंगे कि गुड़गांव डेवलपमेंट है? कहने को मिलेनियम सिटी है, मगर ये किसी स्लम से कम नहीं है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। असली देखना तो बारिश के टाइम पर आप आइए, समझ आ जाएगा। बिल्कुल, बारिश के टाइम पे न्यूज़ इंडिया भी गुड़गांव में टहल रहा है और तमाम सड़कों के हाल भी देखे हैं कि जहां पर जलभराव है, सड़कों में गड्ढे हैं। लेकिन इन गड्ढों और सड़कों के बीच चुनाव तो चल रहा है। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आप? विभोर। विभोर जी, नाश्ता कर रहे हैं? बिल्कुल, लंच कर रहे हैं। सर ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है इस बार कौन भारी पड़ेगा? कुछ कह नहीं सकते, जब तक मोदी जी हैं और बाकी पार्टीज तो हैं ही हैं, तो कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली कौन आएगा क्या आएगा। मोदी जी के नाम पर क्या वोट पड़ पाएगा भाजपा को इस बार? कुछ नहीं कह सकते, मैंने कहा कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। सर आपका क्या व्यू रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? इस बार हवा तो कांग्रेस की है हरियाणा में। हवा कांग्रेस की है क्योंकि फोगाट जी ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस, और उनको टिकट मिल भी गई है, तो उनकी जो प्रेजेंस में जीतना हरियाणा में कांग्रेस को ही चाहिए वैसे। लेकिन सर सीएम के लिए जो सुनने में आ रहा है तो हुड्डा साहब को फेस बना रहे हैं। तो हुड्डा साहब पुराने हैं, अब जनता चाहती है हुड्डा साहब को दोबारा। हुड्डा साहब को दोबारा चेंज चाहती है। चेंज चाह रही है। हाँ, पहले जनता में ऐसा क्या हुआ? 10 साल की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, बीजेपी क्या जनता की उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई? खरी, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, उसी पे लोग चेंज चाह रहे हैं। चेंज चाह रहे हैं। हाँ जी। देखिए, हरियाणा में बदलाव की जो लहर है, उस लहर को देखा भी जा सकता है। लोगों में नाराज़गी है, नाराज़गी की कई सारी वजह है। कुछ लोगों के काम नहीं हुए हैं और कुछ लोग उस काम से खुश नहीं हैं। फिलहाल हरियाणा में चुनावी सफ़र लगातार जारी है। न्यूज़ इंडिया हर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा।
न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ आजसर पीयूष शुक्ला, बादशाहपुर विधानसभा।